स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर में। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर अपने पास फॉस्फोरिक एसिड की बात हो रही है, उसका Ka 1 2 और 3 की बात हो रही है। ये क्वेश्चन अपने पास आयनिक इक्विलिब्रियम का है फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, एक एक ऑप्शन देखते हैं क्या क्या गिवन है अपने को। सबसे पहले अपने को बोला है कि जो पहला ऑप्शन है ये वाला, कि ये सही है कि नहीं। तो यार देखो, हम लोग जब कोई भी अपने पास एसिड जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रखती है, ठीक है, उनके लिए अपन एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं Ka 1 2 और 3। तो जब पहला H+ देगा, ठीक है, एक एक करके H+ निकालना है। पहला H+ देगा तो इसके लिए Ka 1 डिफाइन करते हैं। ऐसे ही जब वो दूसरा H+ डोनेट करता है अपना, तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, Ka 2। ठीक है, तो ये अपन ने दूसरा H+ यहाँ पे निकाल दिया, तो Ka 2 डिफाइंड होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर जब तीसरा H+ ये देगा ना, तो हम लोग डिफाइन कर देंगे सिमिलरली Ka 3। तो ये जो क्वेश्चन में Ka 1 2 और 3 की बात करी है, उसके लिए अपन ने तीनों रिएक्शन लिख दिया है। ठीक है, अब अगर तुम एक बात देखो यहाँ पे, मैं अगर फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन, इन तीनों को अगर ऐड कर दूँ, मान लो तीनों रिएक्शन को ऐड कर दें, तो तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो, तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल होने लग जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो बचा है उसको एक बार अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3H+ और फाइनली मिल जाएगा मुझे PO4 3-। ठीक है, जब भी रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अपने पास, वो क्या हो जाते हैं, तीनों रिएक्शन को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऊपर अपने पास Ka 1 Ka 2 और Ka 3 तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो फाइनल इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया Ka 1 × 2 × 3। ठीक है, तो एक ये आ गया। उसके अलावा अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, माइनस लॉग K इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लॉग Ka 1 × Ka 2 × Ka 3। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग कि लॉग में मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग Ka 1 माइनस लॉग Ka 2 और माइनस लॉग Ka 3। और फाइनली इन सब को अगर मैं लिखूं तो क्या बोल सकता हूँ, Pka 1 हो गया ये तो, ठीक, और क्या हो जाएगा, Pka 2 हो गया, और क्या हो जाएगा, Pka 3। और लेफ़्ट साइड में क्या लिखूँगा, Pk। तो नेट जो अपने पास Pka आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, Pka 1 + 2 + 3 के। और नेट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ रहा था, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा था। तो दो इक्वेशन अपने पास निकल के आ गई। ठीक है, तो आते अपन, तो पहला ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा क्योंकि ये प्रूफ कर दिया अपन ने। अब आते हैं और कुछ बातों पे। तो जो भी अपने पास डाईप्रोटिक या ट्राईप्रोटिक एसिड होती है, हमेशा उनका पहला H+ देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फर्स्ट हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, दूसरा हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, तीसरा देने की तो सबसे कम होती है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी एसिड का जो एक से ज़्यादा H+ देता है उसका Ka 1 हमेशा ज़्यादा होगा Ka 2 से, और Ka 3 से हमेशा ज़्यादा होगा Ka 2। तो ये हमेशा किसी भी एसिड जो एक से ज़्यादा H+ डोनेट करती है, ये हमेशा स्टेटमेंट अपना ट्रू होता है, क्योंकि पहला H ज़्यादा एसिडिक होता है, दूसरा कम एसिडिक, तीसरा और भी कम एसिडिक होता है। तो C ऑप्शन भी अपना सही आ गया। फिर सेकंड ऑप्शन भी मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को कि पहला H+ देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है हमेशा, इसलिए Ka 1 भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, A B और C सही है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे D ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में ऐसा बोल रहा है Ka 1 जो है ना बाकी दोनों का एवरेज है। ऐसा नहीं होता, अपन ने अभी अभी डेरिवेशन करा, ऐसी इक्वेशन कहीं पे भी अपनी नहीं बनी थी। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या आ गया, गलत। तो फाइनल आंसर A B और C सही जा रहा है। तो A B C सही कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।